हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आप सबका इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लेकर आप सभी के लिए क्लास 12 वालों के लिए यहाँ पे मोस्ट वीवी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मॉडल सेट प्रैक्टिस क्वेश्चंस के रूप में हिंदी 100 मार्क्स लैंग्वेज पेपर का। अगर आप भी क्लास 12 के छात्र हैं तो ये वीडियोज आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। अगर आप भी सभी सब्जेक्ट का स्टडी मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं और प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं तो आप हमारे इस वेबसाइट की मदद से कर सकते हैं। starkastudypoint.com गूगल पे लिखिए या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। दोस्तों, यहाँ पे बिहार बोर्ड की ओर से आप सभी का एग्जाम्स की तिथि भी जारी किया जा चुका है और एग्जाम्स का रूटीन भी जो छात्र नहीं देखे जाके डाउनलोड कर सकते हैं ना। अब आप लोग तैयारी में जुट जाइए। 1 फरवरी से आप सभी का एग्जाम्स होने वाला। अब आप सभी को यहाँ पर रेगुलर वीडियो देखने को मिलेंगे लगातार, दिन में 4 से 5 वीडियो हर सब्जेक्ट के, ठीक है, मॉडल सेट क्वेश्चन के रूप में। और मैं आप लोग को क्रैश कोर्स भी पढ़ाऊंगा यहाँ पे बहुत जल्द, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियोज़ में। वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो को शेयर जरूर कर देना, ठीक है। देखो, पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि परगित और समाज जो चैप्टर है निबंध, किस निबंध संग्रह से लिया गया, ठीक है। परगित और समाज जितने भी चैप्टर है ना, सभी का आप लोग को नाम याद रखना है और जो चैप्टर के लेखक है उसका नाम याद रखना है। ये सब चीज़ पूछा जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि तो किस संग्रह से लिया गया है, मतलब किस निबंध संग्रह से, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे आंसर हो जाएंगे इनका वाद विवाद संवाद से। क्या है? वाद विवाद संवाद से यहाँ पे लिया गया था। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट, ठीक है। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है कि आदमी जो शब्द है वो क्या है। आदमी शब्द, आदमी अंग्रेजी, फारसी, अरबी या फिर तुर्की। तो आदमी जो है एक फारसी शब्द से लिया गया है, ठीक है। ये सब देखो क्वेश्चंस पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर्स में, ठीक है। मॉडल सेट के क्वेश्चंस है। तीसरा क्वेश्चन है कि स्वरूप या रचना के अनुसार वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो स्वरूप या फिर रचना के अनुसार, रचना की दृष्टि से वाक्य सेंटेंस के जो भेद होते हैं ना वाक्य के, वो कितने होते हैं। तो ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने? 3 प्रकार के, ठीक है। और इंग्लिश में जो होते हैं ना सेंटेंस, वो 5 प्रकार के होते हैं, आप सभी को पता ही होगा, ठीक है। 4 नंबर है कि मैं देखता हूँ कौन सा वाक्य है। मैं देखता हूँ कौन सा वाक्य, जैसे यहाँ पे रचना की दृष्टि से सरल, मिश्र और संयुक्त, ठीक है। तो मैं देखता हूँ, देखने से लग रहा है कि इसमें ना मिश्र है ना कोई संयुक्त है, तो सिंपल है, सरल वाक्य, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि त्रिच किस प्रकार की रचना है। देखो, वीडियो को कमेंट में जरूर बताना कि आप लोग कितना क्वेश्चन जानते थे। त्रिच जो है ना चैप्टर, वो किस प्रकार की रचना है। आधुनिक त्राजी, सुखांत या फिर हंसी लाने वाली या फिर आधुनिक कॉमेडी। तो ये आपका है ना एक आधुनिक त्रासदी दिखाया गया है त्रिच चैप्टर में, ठीक है। कहीं नहीं वहीं कविता संग्रह किसके द्वारा रचित है। देखिए, आप सभी के जितने भी चैप्टर है ना, उसके पहले जो जीवन परिचय दिया गया है आप सभी के बुक में लेखक का, तो उसी में से एक क्वेश्चन पूछा गया है कि कहीं नहीं वहीं कविता जो संग्रह है वो किसके द्वारा रचित है। तो ये है आपका अशोक वाजपेयी जी के द्वारा लिखा हुआ, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कि ज्ञानेंद्र पति किस प्रशासनिक पद पर थे। तो ज्ञानेंद्र पति जो है ना किस प्रशासनिक पद पर थे। तो ये थे आपका कारा अधीक्षक, मतलब जेल अधीक्षक थे, ठीक है। गुलर का फूल होना मुहावरा का अर्थ क्या है। तो गुलर का जो फूल होना मुहावरा का अर्थ है ये आपका कभी भी न दिखाई देना। क्या है? कभी भी दिखाई न देना। 8 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हेनरी लोपेज का जन्म कब हुआ था। तो हेनरी लोपेज का जो जन्म हुआ था ये हुआ था आपका 1937 में। कब? 1937 में हेनरी लोपेज का, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भीड़ जो है वो कौन सा संज्ञा है। देखो, भीड़ समूह, ये सारे कौन सा समूहवाचक है। भीड़, जहाँ पे भीड़ हो गया, ये मेला, वो सारे जितने भी शब्द है ना वो आपको समूहवाचक संज्ञा है, ठीक है। यात्रा शब्द है, तो यात्रा, तो यात्रा जो शब्द हो जाती है वो आपका स्त्रीलिंग हो जाता है। यात्रा कौन सा है? स्त्रीलिंग। चमक शब्द है, चमक है, तो चमक शब्द जो है ना ये भी आपका स्त्रीलिंग है। तो ऑप्शन नंबर बी। महान रूसी कथाकार कौन थे। पता ही होगा यहाँ पे, महान रूसी जो लेखक थे, कथाकार थे, तो ये लियो टॉल्स्टॉय। क्या है? लियो टॉल्स्टॉय। यहाँ पे लेव टॉल्स्टॉय लिखा गया है, टॉल्स्टॉय थोड़ा सा मिस्टेक है। लियो टॉल्स्टॉय है ना, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी, वो रूसी कलाकार थे, कथाकार। नेक्स्ट है कि 1870 से 90 के बीच मोपांसा की लगभग कितनी कहानियाँ प्रकाशित हुई थी मोपांसा की, ठीक है। 1870 से 90 के बीच में ये सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो इसलिए विभिन्न प्रकार के आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, इसलिए याद रखिएगा ये सारे, है ना। तो 300 कहानियाँ प्रकाशित हुई थी। 15 है कि मैंने भोजन नहीं किया और इसलिए मेरी भूख नहीं मिटी, किस वाक्य का उदाहरण है। देखो, इसमें 2 वाक्य है ना, मैंने भोजन नहीं किया, ठीक है, ये एक वाक्य हो गया, और दूसरा इसलिए मेरी भूख नहीं मिटी,
ठीक है, इसलिए मेरी भूख नहीं मिटी किस वाक्य का उदाहरण है भाई? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य या फिर मिश्र वाक्य या फिर में से कोई नहीं। तो ये एक संयुक्त वाक्य का उदाहरण है, संयुक्त वाक्य। ठीक है, शुद्ध वाक्य है, शुद्ध। अब यहाँ पे शुद्ध पढ़ना है। वह बिल्कुल भी बात करना नहीं चाहती थी। देखो भाई, ये इसे उसके स्त्री नहीं है, उसके बेटी नहीं है, यह बात कहने में किसी को संकोच नहीं होगा। तो यहाँ पे जो देखो, वह बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहती थी कि करना नहीं चाहती थी। देखो लग रहा है गलत है ये, उसके स्त्री नहीं है, किसके भाई, है ना, ये भी गलत, उसके बेटी, उसकी होगा ना यहाँ पे। अब डी नंबर जो है, यह बात कहने में किसी को संकोच नहीं होगा। तो ये जो है ना, ये राइट है, वाक्य शुद्ध वाक्य है, और ये सभी अशुद्ध है। ठीक है, कहने के लिए तो कह देते हैं लेकिन अशुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट, तेरी कुरमई हो गई किस कहानी से संबंध है? तो तेरी कुरमई हो गई, पता ही होगा कि किस चैप्टर से है वो है आपका यहाँ पे उसने कहा था। ठीक है, जिसमें लहना सिंह सब्जी रहते हैं, उसने कहा था। रक्षक शब्द में पढ़ते हैं रक्षक, तब पढ़ते जो लास्ट में लगता है रक्षक, तो अक पढ़ते हो जाएगा यहाँ पे। अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक, भाई कितना सिंपल है, अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर जी, ये सभी को पता होगा। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन के पुराण शब्द का विशेषण है पौराणिक, क्या हो जाएगा? पौराणिक, पुराण का पौराणिक, विज्ञान का वैज्ञानिक, समाज का सामाजिक। 21, यह नया माल है, इस वाक्य में नया शब्द है, यह नया माल है बोलता है ना, इस वाक्य में नया जो है ना वो क्या दिखाता है, क्या बताता है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या फिर क्रिया? तो ये बतलाता है यहाँ पे विशेषण। क्या बतलाता है? यह नया माल है, विशेषण को बतलाता है। भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है? जो देश के बदले दी गई फांसी को, किसको? देश के बदले दी गई फांसी को सुंदर कहा है। निराधार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो नी जोर आधार निराधार, क्या हो जाएगा? नी जोर आधार निराधार। यशोदा का सही संधि विच्छेद क्या होता है? यशः जोरदा, यशोदा, यशः जोरदा। रामपुरवा कहाँ है? तो रामपुरवा जो है ना वो विदर्भा के पास, नवगछिया के पास, रांची के पास, भाई देखो ये क्वेश्चन पूछा गया है ना, थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा लेकिन पूछा हुआ क्वेश्चन है कि रामपुरवा कहाँ है। तो रामपुरवा जो है ना ये आपका भितिहरवा के पास है। एक बुक के ही क्वेश्चन है। ठीक है, पूछा जाता है कि रामपुरवा कहाँ है, तो ये भितिहरवा के पास है। ठीक है, ये कहानी में बताया गया। चलिए यहाँ पे हम लोगों ने टोटल 25 क्वेश्चन देखे हैं हिंदी 100 मार्क्स लैंग्वेज पेपर का। अगर आप भी क्लास 12 के छात्र हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो कमेंट जरूर करना कि किस तरह के वीडियो और भी चाहते हैं, हम लोग जल्द से जल्द काफ़ी सारे वीडियोज लेकर आने वाले। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय सभी को। ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा वेबसाइट का, जाके आप लोग जरूर प्रैक्टिस सेट कीजिए।